हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 का गणित, कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 पढ़ने वाले हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, करें कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए क्या करें, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमको यह सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें कुछ बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप इसे नोट करके लिख लेंगे। इसको नोट पॉइंट एक लिख लेंगे, नोट में करके एक पॉइंट लिए। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, देखिए कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसे 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इतनी बातें अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह का कोई भी प्रश्न बने तो आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए इसको मिटाते हैं। लिखेंगे, हमको कितना सिद्ध करना है, केवल 2 ही लेना है। एक 3m के रूप का सिद्ध करना है और एक 3m + 1 के रूप का सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, जैसा कि अभी आपको लिखवाया गया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी आपको नोट में करके लिखवाया गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। तो इतनी बातें तो आपको पता है कि किसी भी को अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो उसे 3q के या 3q + 1 के रूप के या फिर 3q + 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, प्रश्न में कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए, हमने मान लिया कि जो हम धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं वो 3q ले रहे हैं और 3q + 1 ले रहे हैं। तो कह रहे कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जो पूर्णांक हम लिए हैं 3q, पूर्णांक जो लिए हैं 3q, अब इसका वर्ग, देखिए इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब होता है 2 घात। किस रूप का होता है? 3m के रूप का होता है। तो इसका वर्ग कीजिए, यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा q की घाते 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। चलिए अब यहां से एक चीज और देखिए, 3q के स्क्वायर को उधर छोड़ देते हैं। अब कर देखिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये जो धनात्मक पूर्णांक 3q लिए हैं, अब इसका वर्ग हमको दिखाना है कि 3m के रूप का होता है। तो 3q का वर्ग, देखिए इतना हम किधर 3 गुणे, अब देखिए इसके जगह हम क्या लिख दें, m लिख दें, तो ये किस रूप का हो जाएगा? 3m के रूप का। अब देखिए हम m बराबर क्या लिए हैं, m किसके जगह पर लिए हैं? देखिए m के जगह पर हम क्या रखे हैं? 3q स्क्वायर। देखिए 3q स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जहां इधर नीचे लिखेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि m का जो मान है 3q स्क्वायर के बराबर है। m का जो मान है 3q स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे चमक रहा है, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, इसको लिख लेंगे, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, अर्थात जो m रखे हैं वो 3q स्क्वायर के जगह पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक बार और इसको देख लेते हैं,
हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर 2 सिद्ध करना हो तो इसमें प्रारंभ के 2 मानेंगे आप लोग। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q या 3q + 1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो अब करें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमने क्या क्या पूर्णांक लिया है, हम 2 पूर्णांक लिए हैं 3q और 3q + 1। तो करें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हम कौन लिए, 3q लिए हैं, तो इसका वर्ग देखिए, इसका वर्ग, तो इसका वर्ग के तो कितना हो गया 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम 3 × 3 q स्क्वायर, देखिए 3 3 के 9 और फिर q स्क्वायर आ ही जाएगा। अब 3 को देखिए अगले लाइन में क्या किया, इसको इधर वाला उतार दिया गया और 3 को उतार दिया गया। अब देखिए 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर के लिए हम क्या लिख दें यम, और जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3m। तो यहाँ से देखिए 3q देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो आ गया किस रूप का आ गया, 3m के रूप का आ गया। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का आ गया। अब देखिए जो यम का मान रखा गया वो यम किसके जगह पर रखा गया, यम रखा किसके जगह पर 3q स्क्वायर, तो वहां नीचे लिख दिया जाएगा कि जहां यम बराबर 3q स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब जो यम रखा गया है वो 3q स्क्वायर के जगह पर रखा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है, 3m के रूप का होता है। इसी प्रकार हम अगला हल कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसी प्रकार से हम अगला हल कर लेते हैं। दूसरा हम कौन सा लिया है, 3q + 1। आप जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q + 1 और 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। तो चलिए, तो 3q + 1 का वर्ग। अब देखिए कर रहे कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक यहां से यहां तक सेंटेंस पढ़िए आप, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक जो हम लिए हैं 3q + 1, अब इसका वर्ग अब हमको किस रूप में सिद्ध करना है, कि सिद्ध करना है 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसका जो वर्ग है वो 3m - 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सूत्र क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। आप सूत्र पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर का, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, a² + 2ab + b², या कुछ लोग ऐसे भी पढ़े होंगे a² + b² + 2ab। ये दोनों के दोनों सूत्र सही है, बस उसमें क्रम चेंज है, इसमें 2ab आगे आ गया है और इसमें पीछे चला गया है। तो देखिए यही सूत्र बन रहा है, बस एक जगह पर देखिए, एक जगह पर क्या है 3q है और b की जगह पर देखिए क्या है 1 है। तो इस सूत्र में जहां जहां a है, सूत्र में जहां जहां a है 3q रखेंगे और जहां जहां b है 1 रखेंगे। चलिए हल करते हैं हम लोग। तो सूत्र है हमारा a², अर्थात एक जगह क्या है 3q है, तो 3q का स्क्वायर प्लस b², अगर नीचे लगा दे तो प्लस b² आ जाएगा, नहीं तो पहले क्या आ जाएगा +2 तो सूत्र में है इंटू a, एक जगह पर कितना है 3q है, इंटू b कितना है, b का मान कितना है 1 है, और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, चलिए तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, q की घात 2 प्लस 3 दूनी के 6, q का 1 में गुणा करेंगे तो q रहेगा 6q प्लस 1। अब देखिए यहां से इन दोनों पदों में देखिए, केवल इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अंक में देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 9 है। आप जानते हैं कॉमन कैसे मिलता है, कॉमन लेने के लिए हम सिखाए थे एक बार, आपको बताया था कि 6 और 9 एक ऐसी संख्या ढूंढिए, एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके टेबल में ये दोनों आते हों, जिसके पहाड़ा में ये दोनों संख्याएं आते हों। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिसके पहाड़ा में ये दोनों आते हों। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़ा में ये आते हैं, दोनों आते हैं। तो अंक में क्या कॉमन मिल गया 3। तो 3 का पहाड़ा को ऊपर पढ़े होंगे 9 आया होगा, 3 3 के 9, q² तो हम कॉमन नहीं लिए, प्लस 3 का पहाड़ा को ऊपर पढ़े होंगे 6 आया है 2 बार, तो 2 बार हो गया, और q तो हम कॉमन लिए नहीं है, प्लस 1। अब देखिए इसी बात को हम 3 और इनके बीच में देखिए इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, और इसके जगह देखिए, इसके जगह हम क्या रख दें यम और प्लस 1। अब इधर लिख दे जहां यम बराबर, अब देखिए यम किसके जगह पर रखा गया है, यम किसके जगह पे, इस पूरे के जगह पर रखा गया है, तो लिखेंगे जहां यम बराबर
3q² प्लस 2q। अब देखिए यहां से हमने सिद्ध कर दिया, इधर वाला आप लोग उतारते जाएंगे, ये वाला हमने सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता हो, अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको फिर डाउट क्लियर किया जाएगा, आपको फिर दूसरा अलग से वीडियो बनाकर डाला जाएगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप कमेंट करके